हर कोई तो आज राघव सरकार का दर्शन कर रहा है, लेकिन कोई है जो उदास खड़ा है। यह कौन है? कहा यह चंद्रदेव है। चंद्रदेव कह रहे हैं प्रभु इतनी भीड़ है और ये सूरज जी हटे तब तो चंद्र जी आए, और ये सूरज हटते ही नहीं, मानो एक महीने का एक ही दिन हो गया। चंद्रमा दर्शन कैसे करें? जब चंद्रमा दुखी हो गए तो भगवान ने कहा दुखी मत हो, इस बार मैं सूर्य वंश में आया हूं तो सूर्य को दर्शन कर लेने दो, अगली बार मैं पक्के रूप से चंद्र वंश में आऊंगा। इसलिए अगला अवतार कृष्णावतार चंद्र वंश में हुआ। और भगवान ने कहा इस बार रामावतार में मैं दिन में आया हूं, और अगली बार जब कृष्णावतार में आऊंगा तो रात में आ जाऊंगा, तब आपकी बारी होगी, आप खूब दर्शन करना। चंद्रमा ने कहा प्रभु अभी अगली बार अवतार लेने में कम से कम 9 लाख वर्ष और लगेंगे। रामावतार के 9 लाख वर्ष के बाद तब तो कृष्णावतार हुआ, तो इतने समय तक मैं प्रतीक्षा करता रहूं। तो भगवान ने कहा सुनो, एक काम करता हूं, मैं आया भले सूर्य वंश में हूं, लेकिन अपने नाम के आगे मैं चंद्र लगा लूंगा। इनका नाम तो था राम, लेकिन उन्होंने अपने नाम में चंद्र लगा लिया, और राम जी का नाम हो गया रामचंद्र। इसीलिए गाते हैं श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम। रामचंद्र कहलाए। 11वें दिन ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने इन राजकुमारों का नामकरण संस्कार किया। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ आज बड़े आनंद में बैठे हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। वशिष्ठ जी जब नामकरण संस्कार कर रहे हैं तो उनके लिए महर्षि वाल्मीकि ने विशेषण दिया परम प्रीता। परम प्रीतः का तात्पर्य क्या है? का यह जो प्रीति शब्द है ना, यह प्रिय तर्पणे धातु से बनता है। प्रीति का अर्थ होता है जहां अपना सब कुछ तर्पित कर दिया जाए, समर्पित कर दिया जाए। ये वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के बेटे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा इक्ष्वाकु मनु अयोध्या के राजा बने, हे पुत्र आप अयोध्या के पुरोहित बन जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं पिताजी, मैं अयोध्या का पुरोहित नहीं बनूंगा, क्योंकि उपरोहित कर्म बड़ा मंद कर्म माना गया है। हमारा पुरोहित कर्म बड़ा मंद कर्म है। आजकल पुरोहित लोग पहुंचने में थोड़ा विलंब कर दें तो बहुत से यजमान हैं जो पुरोहितों को डांट भी देते हैं। हमारा आप विचार करिए, कभी कभी तो अपमान झेल करके भी जीविका चलानी पड़ती है। और एक बात और है, यजमान जो दान करता है ना, वो दान के रूप में अपना सारा पाप ही दान करता है।